ऐसे बता दिया। मेरे घर में पूरे सबको टीबी हो चुकी है। तेरे घर टीबी सबको बता दी? हाँ, सब। मैं जब से आई हूँ मुझे आराम है घर वालों। इसको आराम है, इसकी टीबी कहाँ गई पता नहीं चला। क्षय रोग की भी पहचान नहीं है डॉक्टर को। आज की चिकित्सा को ये तक नहीं पता क्षय रोग है किसको। इसको पूरे घर वालों को टीबी बता दी, क्योंकि पूरे घर वालों को हो भी चुकी। हाँ अच्छा, और बताओ। बहुत परेशानी। मैं बैठ के रोटी नहीं बेल पाती थी। पेल पाती थी? रोटी नहीं पेल पाती थी, रोटी ही इसको पेल देती थी। इतना दर्द मेरे साथ। इतना दर्द। अब क्या है, अब तू रोटी बना लेती है? बना लेते। अब रोटी तो बना लेती है। तुमसे क्या नाम है तेरा? पूनम कौन सी बार आई है? मैं तो आराम से तब से आ रही हूँ। तब से आ रही है तो आराम भी पड़ रहा है, आराम पड़ रहा है, लेकिन फिर बीच में गैप दे देती है कि मुझे आराम है, वैसे खांसी आना। आराम है, यही तो बात नहीं कहनी है बेटे। जब किसी एक आदमी का इलाज होता है ना, तो ये आप देखोगे कि आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जिनको सबको टीबी बताई थी, वे सारे ठीक आपके आने से हो जाएंगे। उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी शनिधाम में। यहाँ की विद्या ऐसी विद्या है कि पूरा कुल का कुल ठीक होता है बिना देखे। आपके कुल में जितना भी अभिचार होता है, अभिचार जनित जितने भी रोग होते हैं, जितने भी दर्द, भार, कष्ट और ज्वर आदि रोग होते हैं, वे सारे के सारा अभिचार निकल कर खाक हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। अभी पूनम को देखते हैं। आंखें बंद कर लो, हाथ हिले छोड़ो। ओए क्या कर रहा है? किसने कहा तुझे? ये जब सांस को खींच के लेती है डॉक्टर, इसको श्वास की बात बताता है। बोलो भाई हाँ के ना। और उसकी दवाइयां देता है। बताओ, मतलब मूर्खता की भी हद है। ठीक है ना, उसकी भी दवाई दे रहा है। प्रेत हाँ हाँ कर रहा है, उसकी भी दवाई दे रहा है। आदमी से पूछ तो ले, तू मेरी दवाई से ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चिकित्सा है कि डायन है कि आदमी को खाती ही चली जाती है बिना ये पूछे कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अंग्रेजी चिकित्सा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आदमी का घर चाट लेती है। आ गया समझ में? कितने % लोग ठीक होते हैं? आधी से ज्यादा बीमारियों में तो सिंड्रोम लगा के ये बता दिया कि ये कभी ठीक नहीं होंगी और ये रोग है तुम्हें। आधी बीमारियां ऐसी हैं जो जिनको ये कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होती है, डिजेनरेटिव डिजीज होती है। कमाल है भाई। फिर ठीक क्या होता है मुझे यही बता दो। काहे लोगों को ठग रहे हैं? सारी ठगाई चल रही है, खूब लुटाई चल रही है, खूब पिलाई चल रही है। आज तक इनको टोकने वाला कोई नहीं आया मनु भैया की तरह। क्यों? क्योंकि मनु भैया करके दिखा देते हैं, जैसे जी न्यूज पे करके दिखा दिया। और जगत में कहीं भी, और फिर भी किसी हॉस्पिटल वाले में दम हो, किसी माइके लाल को शक हो, तो वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल, उसमें जितने मरीज होंगे मैं एक ही दिन में देख के बता दूंगा। इसको मेरा आराम भी देख के दिखा दूंगा साथ साथ कि इनको रोग नहीं है। इनको बिना बात के हॉस्पिटल में लिटाया जा रहा है। कहूँगा जाओ घर शनिधाम में आ जाना, 3 दिन में ठीक करके तुम्हें भेज देंगे। फार्म और भरवाएंगे कि तुम ठीक हो गए। खुद ही भरोगे अपने आप। आज कोई भी व्यक्ति बाहर से ऐसा आया है जिसका शनिधाम से कोई भी रोग ठीक हुआ है, हाथ उठाए, वो अपना एक फार्म भरेगा ताकि हमारे पास पुख्ता सबूत हो 1-2 लाख लोगों के कि ये विद्या जो यज्ञ की चिकित्सा है, किसकी चिकित्सा है? यज्ञ चिकित्सा है, जो देवीय चिकित्सा है, मंत्र चिकित्सा है, ये दुनिया में सर्वोत्तम है। ये किसी का घर खाने वाली नहीं है, सबको पुण्य प्रदान करने वाली है, सबको यश प्रदान करने वाली है, सबके भाग्य में वृद्धि करने वाली है, सबकी आत्मा का जागरण करने वाली है, आत्मा को उच्चता में ले जाने वाली है, और मन को शांति प्रदान करने वाली है, मन को शीतलता प्रदान करने वाली है, आदमी को कौशल प्रदान करने वाली है, विवेक की तारे खोलती है बुद्धि की। ये यज्ञ चिकित्सा है। इससे बड़ी दुनिया में कोई चिकित्सा है ही नहीं। और ऐसी एलोपैथी की चिकित्सा है तो इसके सामने चूर्ण है, चूर्ण। जैसे चींटी मरी हुई है, चींटे मरे हुए हैं, उनका चूर्ण होता है, काला चूर्ण। क्यों?
क्योंकि ये चिकित्सा केवल पैसा खाती है, पैसा खाती है, पैसा खाती है। मरीज से ही नहीं पूछती तू ठीक हुआ है कि नहीं, पूछती नहीं। अगर मरीज ठीक नहीं हुआ है तो दूसरे डॉक्टर पे 30 वैरायटियां निकाल दिया कि इसको घुमाते रहो चक्रव्यूह की तरह, ये आदमी बाहर ना निकल जाए, इसके पास कोई रुपया ना बच जाए। ठीक है, जब तक आदमी भूखा नहीं मरने लग जाएगा, उसका घर बर्बाद नहीं हो जाएगा, तब तक पीछा छूटता ही नहीं। और लास्ट में कह देती है मरते हुए आदमी को सारा पैसा लेके, क्या भगवान का नाम ले लो, उससे प्रार्थना कर लो। अरे भाई पहले लो भगवान का नाम, ताकि अगर दोष से रोग है तो खत्म हो जाए, बाद में नहीं, बाद में कुछ काम नहीं चलता, फिर तो वो पक्के खड़ा हो जाता है ऐसे। इसलिए पकाना नहीं है। 18 साल तक माइग्रेन दवाई खाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इनकी दवाइयों में दम है तो 3 दिन में ठीक क्यों नहीं करते? 18 साल दवाई खिला रहे, 20 साल दवाई खिला रहे, पागल कर रहे हैं आदमी। आज एक बहन जी का फोन आया, एक भाई का फोन आया, वो बता रहे 2.5 साल में उसकी बेटी के 20 लाख रुपए लग चुके हैं कर्नाटक से। और क्या चिकित्सा है, क्या बताया, रोग गठिया भाई, ठीक कौन करेगा, कभी नहीं होगा। रुपया कितना लग गया, 20 लाख। अब क्या 2-4-10 साल और इलाज कराना पड़ गया, तो उसने तो जो जिंदगी भर कमाया वो दे दिया डॉक्टरों के। तो फिर भी नहीं सोचते कि एक डायन आई है घर खा रही है, वो हमारी नहीं है, वो अंग्रेजी डायन है। कैसी डायन है, अंग्रेजी डायन है। इस बच्चे को भी पता है अंग्रेजी डायन है। इसको सांस की बीमारी बता रखी है, इसको टीबी बता दी। तुम्हारे आने में कमी है ना, मेरे को सही बताइए। एक ये बच्चा हुआ होगा जब नहीं आई होगी, ठीक है ना, तुम्हारे आने में कमी है ना पुत्र। फिर ये रेगुलर आते तो अब तक पक्का ठीक हो जाते। हाँ रोज मैं आऊंगा तेरे यहाँ, रोज आऊंगा, मैं तो खुद नहीं आने देता उसको। अच्छा, मैं इसको डराता रहता हूँ। ओहो, इसको डराता रहता हूँ। ताकतवर बहुत है भाई, दिखाइए हाथ दिखाइए, देखो तेरी ताकत का अंदाजा। अरे तू तो बहुत ताकतवर भाई, तेरी ताकत तो बहुत है। अब उसको दर्द हुआ, लड़की के हाथ में दर्द हुआ, इसको भी दर्द हुआ, क्योंकि ये रमा हुआ है। आए समझ में? इसलिए अपना ही अंगूठा थोड़ा मोड़ो, माइग्रेन है तो हल्का मोड़ो। अगर दर्द कम होता है, थोड़ी देर रखो, देखो दर्द हो रहा है अंगूठे में अब मेरे, ठीक है, थोड़ी देर उस दर्द को सहन करो, देखो मस्तक का दर्द गायब हो गया, तो समझो कोई माइग्रेन नहीं है। कभी दवाई मत खाना। अगर भारत के लोगों ने ये काम भी कर लिया तो इस पूरे भारतवर्ष से 90% भारतीयों का माइग्रेन ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनको कोई माइग्रेन नहीं है, केवल दवाइयां खिलाई जा रही है। उनको आगंतुक उन्माद, जो महर्षि चरक ने 5वां उन्माद बताया है, एक वात से, दूसरा पित्त से, तीसरा कफ से, चौथा सन्निपातज और 5वां आगंतुक उन्माद। उसको आगंतुक उन्माद जो ब्रह्म से, पिशाच से, राक्षस से, यक्ष से, किन्नर से, विद्याधर से होता है, वो आ गया है और उसी की वेदना है उसके सर में फैल रही है। उसको आना भी महसूस होता है, उसको उसका जाना भी महसूस होता है। इसमें डॉक्टर 20,000 वर्ष तक आपको कोई दवाई दे, 10 लाख करोड़ वर्षों तक एलोपैथी चिकित्सा आप पर लगी रहे, आपका सर का दर्द ही गायब नहीं होगा। ये बहुत सारे लोगों को पता है भारत में कि उनको माइग्रेन है, वो ठीक बस भाई बोलिया बते रहो नाटक तेरे। चल खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी खड़ी खड़ी, आ जा कान दिखाओ, कान खुल जाएंगे सारे घाट। अब दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द कहाँ कहाँ रहते हैं अभी? ये सांस है इसमें, ये सांस है इसमें, ये सब इसको सांस बता रहा है डॉक्टर, सांस की बीमारी बता रहा है। और देखिए सांस कैसे ठीक होता है। सांस करें, सांस करें, बस काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म। ये रोग है, बस शांत शांत हो। मैंने भेज दिया उसको। हाँ
वहाँ ले जाओ ना 9 नंबर में कराओ, वो कर देंगे। 1 घंटा 1 कमरा दे दो उनको खाली। हो गया जी, हो गया गुरु जी। हो गया। हाँ जी। हाँ बच्चों को फोन लेके आए, मैं कर दूंगा। समझ में आया, लेके आओ। पासवर्ड भेज देंगे। गया सांस खत्म। क्या नाम है? पूनम, ये पूरे परिवार में समस्या है। देखो आगंतुक उन्माद ऐसा होता है, वो कुछ देर में रुक भी जाता है। इसको बोलते हैं हाजिरी का आना और चले जाना। ये उन्माद में आता है, आगंतुक उन्माद में आता है। ये ब्रह्म पिशाच आदमी से होता है, प्रेत आदि से होता है, पितर आदि से होता है। प्रेत से और पितर से दर्द, बाहर कष्ट और रोग होते हैं, बुखार आदि चढ़ता है। इसलिए प्रेत चढ़ता है कि नहीं, उसी को डॉक्टरों ने टीवी बोल दिया। अब पूरे कुल को बोल दिया टीवी। इनके पूरे कुल को यही चीज लगी हुई है, इसकी माँ से। हाँ, मेरी माँ से है ना? इसकी माँ छोटी थी तब से हूँ मैं। इसकी माँ छोटी थी तब से हूँ मैं। अब शाम तो ना मारता भी बहुत तुम है, पता है तुझे? नहीं पता है? पता है? डर भी रहा है? पता है? हाँ, हाँ। अच्छा, तो क्या कर लेती है? रोटी बना लेती है? जैसे ए, क्या है ये? घर का सारा काम कर लेती हूँ। पहले तो मैं दर्द से पसली में दर्द, सुबह में उठती थी, सांस नहीं ले पाती थी, पसली में दर्द रहता था। डॉक्टरों ने सांस बताया हुआ था, डॉक्टरों ने क्या बताया हुआ था? टीबी बताया हुआ था। डॉक्टर, भाई हद है, भाई हद है, भाई हद है, भाई हद है। इन पढ़े लिखे लोगों की हद है। ये इतने पढ़ गए कि अपने पुरातनता को, अपनी सनातनता को, अपने वेदों को, किसी भी मुसलमान से पूछो जिन जिन्नात होते हैं क्या? केवल 4 कुल में से एक कुल बता रहा है, कुल औजू रब्बिल नास मलकिन नास इलाहिन नास, है ना? ऐसे उसमें जिन नामक शब्द आता है, तब वे जानते हैं कि हमारे 4 कुल में से एक कुल में जिन जिन्नात का जिक्र आता है। वो सारे हाँ भर लेंगे। कोई भी रोग होगा, सबसे पहले वो दरगाह में जाएंगे, वहां उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, या किसी मौलवी के पास जाएंगे जो रोजाना पाठ करता है। हमारी बुद्धि खराब कर दी इन्होंने। हमारी बुद्धि इसलिए खराब, बेटा थोड़ा पीछे हो, हमारी बुद्धि इसलिए खराब कर दी कि हमारे यहाँ सन्यासी लोग जो महिलाओं को हाथ नहीं लगाते थे, वे 4 मोर पंख इकट्ठी करके भगवान का नाम लेके मंत्र पढ़ के आपको झाड़ा लगा देते थे, आपका रोग ठीक हो जाता था। बोले सबसे पहले इसको बंद करो, भारतीयों को ये काम बंद करो। पूछते हैं कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे मूर्खों, तुम्हारे सारे शास्त्र कह रहे हैं, मुस्लिमों का एक ही शास्त्र कह रहा है, वे इतने अटल है और तुम बिल्कुल पैदल हो। कहाँ से पैदल हो? तुम सारे के सारे अकल से पैदल हो। अरे कम से कम ऐसे ही सोच लो कि ये बीमारी है, ये रोग है, इसका इलाज इतने समय से चल रहा है। नहीं समझे? एक गोली से दस्त बंद हो जाते हैं, 2 बूंद से क्या बंद हो जाता है? पोलियो नहीं होता। ठीक है, एक चेचक के टीके से कभी चेचक नहीं होता। फिर ये साले और कौन से रोग आ गए जो एलोपैथी से कभी ठीक ही नहीं होते, और आदमी बर्बाद हुआ जा रहा है। इसका मतलब झूठे रोग है, झूठे। और वो जो कृत्रिम रोग है वो जानते हैं। इनसे फार्म भरवाया जाए, पहले क्या नहीं करती थी, अब क्या क्या करने लगी है, क्योंकि अगली बार जब आएगी तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अभी 5 से 6 बार और आना है, ठीक है बेटे, और जल्दी जल्दी आना है, हाँ? आओ।